बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। समेत पूरे पंजाब के अंदर जो है वो जालिमाना क्रैकडाउन जारी है और ये क्रैकडाउन पीएमएलएन जो खुद को एक जमहूरी पार्टी कहती है उन्होंने किया हुआ। एस्टेब्लिशमेंट का आशीर्वाद है उनके साथ, तो तबाही फेरी हुई है इन लोगों ने। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई झंडा उठा ले, कोई इमरान खान की तस्वीर उठा ले, कोई नारा लगा ले, कोई किसी जगह पे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किसी किस्म की वाबस्तगी रखे या इमरान खान साहब को बतौर लीडर सपोर्ट करने की कोशिश करे तो उसको निशाने इबरत बनाते हैं। अब चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है। रात भर बार बार छापे मारे गए हैं। गुज़िश्ता रात सूरत हाल बहुत खराब थी, आज दिन को भी ऐसे ही है। बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन है पंजाब में, यानी हमने कभी पहले ऐसे देखा नहीं डिक्टेटरशिप के अलावा। तो जमहूरी दौर में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन पीएमएलएन ऐसा कर रही है और ये कल को ऐसा भुगतेगी भी। और जब ये ऐसा भुगत रहे होंगे तो बहुत सारे लोग खड़े होकर शोर मचा रहे होंगे जो आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर खामोश है। लेकिन चले, वो वक्त भी हम देखेंगे, ये वक्त भी हम देख रहे हैं। माजी में भी हमने पीएमएलएन को मार खाते हुए देखा, लेकिन जब जब नवाज शरीफ को मार पड़ी उनकी अक्सरियत उनको छोड़कर चली गई, लोग उनके साथ खड़े नहीं हुए। नवाज शरीफ ने खुद भी कहा था कि मैं जब भी कभी खड़ा होता हूं लोग मुझे कहते हैं कि कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं। तो मैं जैसे ही कदम बढ़ाता हूं पीछे देखता हूं कोई भी नहीं होता। ये नवाज शरीफ ने हमेशा पाकिस्तान की आवाम से गिला किया। तो लोगों का नवाज शरीफ के साथ कभी वो ताल्लुक बन ही नहीं पाया, सिर्फ एक मफाद का ताल्लुक है ऐसा लगता है मियां नवाज शरीफ से। जबकि इमरान खान के साथ लोगों ने कुर्बानियां दे देकर इंतहा कर दी। ना इमरान खान किसी को कुछ देता है, ना कोई उसके साथ कोई मफाद है, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान के साथ पाकिस्तानी कौम खड़ी है और वो हकीकी आजादी की लड़ाई इमरान खान के साथ मिलकर लड़ना चाहते हैं। अब ये क्रैकडाउन चल रहा है और टिकाकर चल रहा है। पंजाब में जड़ी नून लीग ने पीटीआई के कारकुनों की तबाही फेरी हुई है। एक तो खबर यह भी है कि एक एफआईआर सिर्फ इसलिए हो गई कि दुकान के बाहर कुर्सी डाल के बैठा हुआ था पीटीआई का कारकुन। इन्हीं दुकान है, दुकान के बाहर कुर्सी डाली हुई है, इसके ऊपर एफआईआर हो गई और दबा के पीटीआई को जो है ना वो जलील कर रहे हैं। लेकिन पंजाब पुलिस से आप कोई भी उम्मीद कर सकते हैं, जिस तरह पंजाब पुलिस को डंडा दिया हुआ मरियम नवाज ने और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर, तो उनसे सारे गलत काम करवाए जा रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट के गंदे कपड़े हमेशा से धोए हैं पुलिस ने, तो एक मरतबा फिर धो रही है और वो सारे गंदे काम कर रहे हैं जो गंदे काम कोई भी ऑर्गेनाइज फोर्स कभी भी नहीं करना चाहेगी। अच्छा, एक तरफ यहां पे नाइंसाफी, जुल्म और जबर हो रहा है, दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर दरिया के रास्ते में बना हुआ एक होटल जो सैलाब का बायस बनता है, उस होटल को नहीं हटा पाए। यानी बहुत सारे गरीबों के होटल गिरा दिए, बहुत सारे कमजोर लोग हैं उनके रेस्टोरेंट गिरा दिए, लेकिन जो मेन जगह के ऊपर अमीर मुकाम का होटल था उसको अली अमीन गंडापुर हिला नहीं पाए अपनी जगह से। अब ये बुजदिली नहीं है तो और क्या है। एक तरफ मरियम नवाज ने तबाही फेरी हुई है, पीटीआई की जो चीज मिले, फैक्ट्री मिले, घर मिले, इमारत मिले, होटल मिले, बिल्डिंग मिले, सब तबाह कर दो, गिरा दो। लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने कोई ऐसा लायामल नहीं दिया जिसे आप सरप्राइज कह सके। मैंने आपको कुछ दिन पहले यह बताया था कि जेल से मेरे पास इत्तला है कि इमरान खान साहब ने अब टेस्ट मैच खेलने का फैसला किया है इस हुकूमत के साथ, और वो अब टेस्ट मैच ही खेलेंगे। एक अब आसाब की लड़ाई लड़ेंगे एस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान साहब और इन्हें थकाएंगे। उनके बाद जेल में ऑप्शंस आती जाएंगी, वो उनको इस्तेमाल करते जाएंगे, लेकिन ना वो डील करेंगे इमरान खान साहब जो बज़ाहिर दिखाई दे रहा है, और ना इमरान खान साहब को इस बात की उम्मीद है कि फौरी तौर पे, हाँ एक चीज जरूर, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने जो इश्तिहार छाप दिया उसके ऊपर पंजाब हुकूमत बौखला गई। अच्छा, एहसास कमतरी भी है ना कि नवाज शरीफ के लिए कभी किसी ने इश्तिहार क्यों नहीं छापा, नवाज शरीफ से कभी किसी ने इतना प्यार क्यों नहीं किया। माजी में ना ओवरसीज पाकिस्तानी मुझे मिलते हैं, कई मुमालिक में मैं गया हूं, वो ये बताते हैं कि नवाज शरीफ का तोती बोलता था बैरून मुल्क। ओवरसीज पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी से नफरत करते थे और नवाज शरीफ से इश्क करते थे। एक वक्त यह था जब नवाज शरीफ ने कहा कि कर्ज उतारो और मुल्क सवारों की स्कीम आ रही है, उसके ऊपर दुनिया नवाज शरीफ के साथ चल पड़ी। इतना पैसा जमा हुआ कहां गया कुछ पता नहीं है। फिर यही मियां नवाज शरीफ साहब जो है, इनसे ओवरसीज पाकिस्तानी इनकी एक झलक देखने के लिए एक दौर था, तरसते थे। लेकिन फिर वक्त आया जब इनके पोल खुले, पता चला कि ये करप्ट है, बेईमान है, इनकी ये प्रॉपर्टीज है, इन्होंने ये कुछ किया हुआ है, और पाकिस्तान के हालात बेहतर करने की बजाय उनमें बिगाड़ पैदा करते रहे। फिर हर दफा कौम को इनकलाब की बत्ती के पीछे लगा के, ट्रक की बत्ती के पीछे, खुद ये जाके जूते पॉलिश शुरू कर देते हैं। तो लोगों को आइडिया हो गया कि ना इनका किरदार है, ना ये लोग सियासी लोग हैं, ना ये लोग मुल्क के वफादार हैं, और ना ये लोग ईमानदार हैं। अब ये एक्चुअली जब एक पोस्टर या बैनर हम बचपन से देखते थे ना पीएमएलएन का,
तो उसमें एक दो चीजें तो जरूर लिखी होती थी। एक, बाकिरदार क़यादत, यह जरूर लिखा होता था, और ईमानदार, यानी ईमानदार और बाकिरदार, ये दयानतदार, ईमानदार, बाकिरदार, ये अल्फाज मियां नवाज शरीफ साहब के बैनर्स और पोस्टर्स के साथ लगे हुए होते थे। फिर मियां साहब अपने मुंह से कहते थे हम इक्तदार की नहीं इकदार की सियासत करते हैं, लिहाजा एस्टेब्लिशमेंट को और फौज को सियासत से निकल जाना चाहिए। आज मियां साहब और उनके सारे लटरम पटरम ये मिलकर कहते हैं जी हमें बड़ा फख्र है इस बात के ऊपर कि हम एक हाइब्रिड मॉडल लेकर आए। हाइब्रिड का लफ्जी मतलब है दोगला, कि हम एक दोगला निजाम लेकर आए जिसमें हुकूमत कोई और कर रहा है और सामने हम बैठे हुए स्टीयरिंग के ऊपर। यानी ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि हमें सिर्फ बिठाया गया है स्टीयरिंग पे सिर्फ शो शाह के लिए, पीछे से हुकूमत तो कोई और चला रहा है, ड्राइव तो कोई और कर रहा है, हम तो ड्राइव नहीं कर रहे। तो ये दोगला निजाम आज बड़े फख्र से ये कहते हैं जनाब हमें फख्र है कि हम ये कर रहे हैं, फौज हुकूमत चला रही है, हम जनाब उनके पीछे बैठे हुए सिर्फ अपना चेहरा लेकर, हम ना 3 में ना 13 में। तो मियां साहब ने अपनी इज्जत खुद गंवा ली। वही ओवरसीज जो कल तक मियां साहब के नाम की माला जपते थे, आज वो मियां साहब को मुंह नहीं लगाते। उन्हीं शहरों में जहां मियां नवाज शरीफ साहब की एक झलक देखने के लिए लोग तरसते थे, आज उन्हीं शहरों के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब अपनी खिड़की खोल के बाहर मुंह नहीं निकाल सकते कि कोई गंदा अंडा ही ना मार दे। यानी इतनी अजीबोगरीब सूरत हाल इनके साथ क्यों हो गई? देखिए, एक इश्तिहार को लेकर ये बेचारे परेशान हो गए जो ओवरसीज पाकिस्तानियों ने न्यूयॉर्क टाइम के अंदर लगवाया। न्यूयॉर्क टाइम के अंदर इश्तिहार लगवाया, ये इतने बुखला गए कि इनकी वज़ीर इत्तलात आके बैठी। उन्होंने कहा जी कि ये $1,80,00,000 का इश्तिहार, $1,80,00,000, ये तो बहुत अरबों रुपए बनते हैं। तो क्या न्यूयॉर्क टाइम में अरबों रुपए का इश्तिहार छपता है? मैंने उसको चेक किया तो वो पता चल गया ये कोई 1-1.5 लाख से शुरू होता है। मैक्सिमम इश्तिहार जो सबसे महंगा वाला है वो $2.5 लाख तक जाता है, इससे महंगा तो ये होता ही नहीं इश्तिहार। और जो इमरान खान साहब ने इश्तिहार छापा ये मैक्सिमम $1 लाख $1.5 लाख का होगा, इससे ऊपर क्या होगा? तो $1-1.5 लाख तो ओवरसीज पाकिस्तानी इमरान खान के ऊपर से वार के फेंक देते हैं। भाई इमरान खान ब्रांड है, लोग उससे प्यार करते हैं, उस पर जान निछावर करते हैं। आपको 3 साल हो गए, आप मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर उसको पीस रहे हैं, उसको मार रहे हैं, उसको तबाह कर रहे हैं, आप उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। लोग आज भी उसके साथ खड़े हैं। जिस दिन पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो गया या जिस दिन फौज को न्यूट्रलाइज कर दिया पाकिस्तान की अवाम ने, उस दिन आपको अपनी जो पहले 17 सीटें मिली है शायद वो भी ना मिले। बल्कि कुछ जो सीनियर सियासतदान है वो ये दावा कर रहे हैं कि पहले तो इनको 17 सीटें मिल गई थी, अब इलेक्शन करवा लें, इनको वो 17 सीटें भी नहीं मिलनी, इनका बेड़े ही गर्क हो गया। अब इनकी शक्ल नहीं देखना चाहती जो हरकतें इन्होंने पाकिस्तानियों के साथ कर दी हैं, और इनके अपने लोग मुंह छुपाते फिर रहे हैं बेचारे। ये सारा कुछ मियां नवाज शरीफ साहब ने मेहरबानी की है। बहरहाल ये इतने परेशान हो गए एक इश्तिहार पे जिसके पैसे अवाम ने दिए हैं।